हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमलपुर कहकर गांव में विश्वनाथ अपने बेटे केशव और बहू सुमन के साथ रहा करता था। लेकिन एक दिन जब केशव और सुमन दोनों ही रात के समय एक जगह से लौट रहे होते हैं, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। केशव, अरे केशव बेटा उठना। अपने बूढ़े बाप को इस दुनिया में अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है तू? सुमन, सुमन बहू, उठ जाओ, आंखें खोलो मेरे बच्चों। तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं तुम दोनों के बगैर क्या करूंगा इस कठोर और निर्दयी दुनिया में। केशव और सुमन के जाने के बाद विश्वनाथ अकेला पड़ जाता है। उसने अपनी बीवी पुष्पा को 5 साल पहले ही खो दिया था। पुष्पा की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। अब विश्वनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से इस प्रकार का अकेलापन। विश्वनाथ के लिए ये समय मुश्किलों से कम नहीं था। सबसे पहले तो घर मालिक आकर उसे घर से बाहर निकालता है। निकल जाओ यहाँ से। किराया नहीं भरोगे तो क्या मैं तुमको फ्री में रहने दूंगा यहाँ, है चाचा? अरे ऐसा मत करो बेटा, तुम्हारे भी माता पिता होंगे। एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखो। इस अधेड़ उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मुझे मत निकालो यहाँ से। मैं कुछ न कुछ करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ बेटा, मुझे रहने दो इस घर में। ओ चाचा, अपना ये ड्रामा किसी थिएटर में जाकर कर लो। 2 पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरे सामने ये सब मत करो, क्योंकि मैंने अपना फैसला ले लिया है। अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। घर का मालिक वहां से चला जाता है। विश्वनाथ बेचारा अपना सामान उठाकर यहाँ से वहां दर दर भटकने लगता है। उसके हाथों से सामान गिर जाता है, क्योंकि सामान बहुत वजनदार होता है। फिर भी वो अपने सामान को उठाता है और उसे उठाकर एक जगह रखता है और वहीं पर बैठ जाता है। केशव बेटा, सुमन बहू, तुम दोनों थे तभी ये दुनिया मेरे लिए स्वर्ग समान थी। अब तुम दोनों जा चुके हो तो ये दुनिया नरक से भी बदतर लग रही है मुझको। पता नहीं मेरा क्या होगा अब। हे भगवान, जी कर तो मेरा कुछ फायदा नहीं है अभी। मुझे भी किसी गाड़ी के नीचे ला दे और मेरा भी एक्सीडेंट करा दे, ताकि मैं अपने बेटा बहू और बीवी के पास जाकर शांति से रह सकूं। विश्वनाथ के हाल बेहाल हो जाते हैं। वो 2 दिन तक भूखा रहता है। मंदिर में खाना मिलता, लेकिन बूढ़ा विश्वनाथ मंदिर पहुंचता उससे पहले ही बाकी गरीब आकर सारा खाना खत्म कर देते। ये क्या, आज भी खाना नहीं बचा? अब मैं क्या खाऊं? विश्वनाथ गांव में जगह जगह जाकर मदद मांगने लगता है। दुकानदार भैया, मुझे कुछ खाने को होगा तो दे दो ना। 2 दिन से पेट में अन्न का एक निवाला तक नहीं गया। बहुत भूख लगी है। अरे ओ भिखारी, चल दफा हो जाए यहाँ से। वो दुकानदार विश्वनाथ को धक्का मारकर अपनी दुकान से भगाता है। विश्वनाथ को चोट आती है, लेकिन वो फिर भी खड़े होकर आगे जाता है। तभी उसे एक घर की खिड़की से कुछ स्वादिष्ट व्यंजन पकने की खुशबू आती है। वो उस घर की घंटी बजाता है। तभी एक महिला हाथ में गरम कड़छी लेकर आती है और दरवाजा खोलती है। क्या है? बिटिया, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत उपकार होते तुम्हारे। 2 दिन से भूखा हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। शरीर में ताकत नहीं रही बिटिया। अरे बेवकूफ बूढ़े, भीख मांगनी ही है तो स्टेशन पर जाकर कटोरा लेकर बैठना। यूं दरवाजे पर आकर यूं परेशान क्यों कर रहा है? चल निकल यहाँ से, हाँ नहीं तो। वो महिला गरम कड़छी से ही विश्वनाथ को मारती है और घर से बाहर निकालती है। आह, आह, जा रहा हूँ बिटिया, अरे जा रहा हूँ। आह। विश्वनाथ जहाँ कहीं भी मदद मांगने जाता, सभी उसे मारते और भगा देते। इसीलिए अब वो नौकरी ढूंढने का तय करता है और गांव के हर एक ढाबे में जाकर नौकरी तलाशता है। बेटा, बेटा मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, क्या तुम मुझे नौकरी पर रख सकते हो? देखना, तुम्हारे ढाबे पर जो भी कोई आएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा।
इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। चलते बनिए यहां से, ग्राहकों को आने दीजिए। हटिए 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 हटिए। लेकिन बेटा। अरे ओ बुढ़ऊ, एक बार में बोली गई बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? चलना चलना, पतली गली पकड़ और निकलना यहां से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गरीब भिखारी मुंह उठाकर। विश्वनाथ जहाँ कहीं भी नौकरी देखने जाता, हर कोई बदतमीजी से पेश आकर उसे नौकरी नहीं देता। गांव में सभी उसका अपमान करते हैं। गांव में अक्सर बाढ़ आती रहती और ऐसे ही इस बार भी तूफानी सैलाब के साथ बाढ़ आती है। पूरा गांव तबाह हो जाता है और विश्वनाथ भी उस सैलाब में डूबते जाता है। अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट के रेस्क्यू फोर्स हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं और सभी गांववासियों को रस्सी के जरिए ऊपर खींचते हैं और हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्हें पहाड़ पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। विश्वनाथ सही सलामत बच जाता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है, तभी सभी गांव में फिर से लौट आते हैं, लेकिन लोगों के घर, दुकानें, स्कूल, मंदिर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। केवल मंदिर में भगवान जी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ था। भगवान जी, मैं क्या करूं, किस राह पर जाऊं? मेरी रक्षा कीजिए भगवान जी। मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हो चुका हूँ। न तो मुझे कहीं कोई नौकरी मिल रही है और न ही कोई मेरी मदद कर रहा है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? अब तो आप ही कोई मार्ग निकाल सकते हैं। विश्वनाथ अब इधर उधर भटक कर बस यही सोचता रहता कि वो अपना पेट पालने के लिए क्या कर सकता है। 3 दिनों तक सोचने के बाद वो गांव में जगह जगह पर फैले हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा करके एक गोनी में भरता है और उन बॉटल से रातों रात एक बॉटल ढाबा तैयार करता है, जो पूरा बॉटल से बना होता है। ढाबा बहुत बड़ा होता है, मानो 50 से 60 लोग आराम से उस ढाबे में बैठकर खा सकें। विश्वनाथ कचरा कूड़ा बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उन्हीं पैसों से ढाबे के लिए लगने वाला सामान खरीदता है। गांव वाले उस बॉटल ढाबे को देखकर आश्चर्यचकित और दंग रह जाते हैं। धीरे धीरे विश्वनाथ का बॉटल ढाबा सभी के लिए एक आकर्षण बन जाता है और सभी उसके ढाबे पर आकर लजीज और मजेदार खाना खाते और अपने जीवन के अच्छे पल बिताते हैं। अरे सच में विश्वनाथ काका, मानना पड़ेगा, क्या क्रिएटिविटी है। बॉटल से बना ढाबा, ऊपर से आपके हाथों का बना खाना, वो तो सोने पे सुहागा है भाई। अब तो मैं इस ढाबे का रोज का कस्टमर बन गया हूँ। अरे यहाँ इस ढाबे में आकर खाना खाने में इतना सुकून महसूस हो रहा है, जीवन में व्यक्ति को और क्या ही चाहिए इन चंद अच्छे पलों के सिवा। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो। विश्वनाथ का बॉटल ढाबा न सिर्फ कमलपुर गांव में बल्कि पूरे इंटरनेट पर भी फेमस हो जाता है और लोग दूर दूर से विश्वनाथ के बॉटल ढाबे पर खाना खाने आते हैं। एक दिन जब गांव में फिर से बाढ़ आ जाती है, तभी पूरा गांव डूबने लगता है। सभी उस सैलाब में बहने लगते हैं, लेकिन विश्वनाथ का बॉटल ढाबा बाढ़ में भी सही सलामत रहता है। उसका बॉटल ढाबा बाढ़ के पानी पर तैरता है। विश्वनाथ सभी गांव वालों को अपने ढाबे पर लाता है और सभी जान बचा लेते हैं। इस तरह विश्वनाथ के बॉटल ढाबे के कारण सभी सुरक्षित हो जाते हैं। तूफान शांत होने के बाद सभी गांव वाले विश्वनाथ से माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए विश्वनाथ काका, आपका मैंने इतना तिरस्कार किया, फिर भी आपने बिना मन में मलाल रखे मुझे और हम बाकी गांव वासियों को बचा लिया। आप तो एक हीरो निकले। मैंने उस दिन आपके साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी नादान बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए काका। आज अगर आपका बॉटल ढाबा नहीं होता तो पता नहीं आधे गांव वाले अब तक मर चुके होते। तुम सबको ना तो माफी मांगने की जरूरत है और ना ही धन्यवाद देने की। तुम सब तो मेरे बच्चे की तरह हो। मैंने अपने बच्चों को तो खो दिया, लेकिन अब मैं अपने ढाबे पर आने वाले हर एक ग्राहक को अपने परिवार का सदस्य समझकर उसे खाना खिलाऊंगा, लाड़ प्यार और दुलार से। मैंने ये बॉटल ढाबा बाढ़ से बचने के लिए ही तैयार किया था।
इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बूढ़ा विश्वनाथ 70 साल की उम्र में भी पूरी फुर्ती और लगन के साथ बढ़िया खाना बनाता और अपने बॉटल ढाबे से खूब सफलता प्राप्त करता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।